हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे जो आजकल मुझसे सवाल पूछते हैं कोचिंग के रिलेटेड, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या हमें ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी से सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो सकता है, और भी सवाल जो पूछे हैं वो भी सवाल मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूँ तो हाँ, मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि हर कोई इंसान जो है अपने एक्सपीरियंस से ही एडवाइस देता है। तो उस हिसाब से आप भी बायस्ड हो और मैं भी बायस्ड हूँ। अब यहाँ पे जो है एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी गाइस, आपको जो भी क्लासेस के रिलेटेड जो है पूछना है तो यहाँ पे कमेंट मेंशन मत करना, क्योंकि जो आपकी कमेंट है वो हेल्प और रिव्यू सेक्शन में चली जाएगी एंड मुझ तक पहुँचेगी ही नहीं। तो बेहतर है आप कमेंट ना कीजिएगा। सबसे पहले मैं कुछ सवाल डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद जो है आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे मेल पे वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी। पहला सवाल है, इस कोचिंग मैंडेटरी, कांट वी डू द सेल्फ स्टडी। गाइस देखो, सीएस एग्जीक्यूटिव में कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है आप कोचिंग लो हमसे, ठीक है, एंड कोई भी कर भी नहीं रहा, एंड आप सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात आती है, बहुत से बच्चे जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं, वहाँ पे कोचिंग की नीड होती है। जैसे कि टैक्स सब्जेक्ट देखा जाए सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में, तो वहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसके लिए अब आप कहोगे कि वो तो एमसीक्यू सब्जेक्ट है। गाइस डेफिनेटली एमसीक्यू सब्जेक्ट है। एक बार मॉड्यूल को ओपन करके देखना, एक बार पीडीएफ जो है मॉड्यूल का उसको ओपन करके देखना, आपको पूरी पिक्चर पता चल जाएगी। तो टैक्स के लिए जो है कोचिंग की नीड होती है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। उसके बाद है आपका ग्रुप 2 में सीएमए एंड एफएसएम। ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो कवर कर लेता है कि नहीं। सीएमए एंड एफएसएम सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ईजी है, बट टोटली डिपेंड्स कि आपकी जो बेसिक मैथ्स स्किल कैसी है एंड लॉजिक कैसे लगाते हो आप। तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं कोचिंग की नीड होती है। अदर सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है सीएस एग्जीक्यूटिव सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं कर सकता है एंड कोचिंग ज्वाइन करना मैंडेटरी है। नहीं, कोचिंग ज्वाइन करना तो मैंडेटरी है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ आई ज्वाइन कोचिंग विल आई क्लियर द एग्ज़ाम। देखो गाइज, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छे लेक्चर्स परचेज कर लिए तो मेरा काम हो गया एंड मैं एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले मेहनत करूँगा और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए लेक्चर्स के लिए, तो इसका मतलब तो मैं क्लियर ही हो जाऊँगा। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में जो है रियलिटी स्टार्ट होती है, जो कि आपको कुछ महीनों में पता चल जाएगी। जब आप मॉड्यूल खोलोगे, पढ़ने बैठोगे, तब आपको जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे तब आपको जो है पूरी पिक्चर पता चल जाएगी। तो अपने रिजल्ट को कोचिंग से रिलेट मत करो, आपको मेहनत करनी है। टोटली आप जो है कोचिंग के ऊपर डिपेंड ना रहो, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो, कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। उनका काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कोचिंग वाले तो हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे तो चल जाएगा एंड मैंने तो अच्छी कोचिंग ज्वाइन की है तो मैं क्लियर ही हो जाऊँगा। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी। तो कोचिंग ज्वाइन करने से ऐसी गारंटी नहीं है कि हम जो है पास ही हो जाएंगे। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे पास होगे, तो आपको मेहनत करनी है। तो ये प्लीज़ अपने माइंड से एक पिक्चर निकाल लो कि मैंने अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली मतलब मेरा क्लियर होना फिक्स है। ऐसा नहीं होता, प्रोफेशनल कोर्सेज में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, कैन वी क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव बाय डूइंग सेल्फ स्टडी। डेफिनेटली गाइज, अगर आपकी सही अप्रोच है एंड आपकी प्लानिंग भी अच्छी है, अगर आपकी प्लानिंग भी अच्छी है एंड इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी है एंड आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है, इनवास्ट आपको जो है नॉलेज है एंड कवरेज आपकी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सीएस एग्जीक्यूटिव आप क्लियर कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, बहुत से बच्चे जो है कन्फ्यूज है इसके बारे में। मुझे जो फ़ोन कॉल आते हैं तो बच्चों का जो माइंड है वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें। कभी कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं, कभी कहते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं। एंड मेन रीज़न ये है ऑफलाइन कोचिंग के पीछे जाने का, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग की आपको आदत नहीं है, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना बहुत से बच्चों के लिए जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड दूसरा जो है, एक मेन ड्रॉबैक है कि टीचर आपके सामने नहीं है, तो डाउट्स कैसे पूछोगे। तो इसके लिए आप डिसाइड करो कि आप एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं, एंड उसी के बाद डिसीजन लो कि ऑफलाइन के साथ जाना चाहिए या ऑनलाइन के साथ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑफलाइन क्लास
देन डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक रिस्क और नॉट। डेफिनेटली गाइज यहाँ पे ये सवाल आता है कि आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि अभी तो एक तो ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाले हैं नहीं, बट बहुत से जगह ऐसी भी है जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चालू हो रहे हैं। तो गाइस आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेफ्टी मेजर्स देख के निकलोगे। तो आप डिसाइड करो कि आप जो है रिस्क लेना चाहते हो अपनी हेल्थ के साथ कि नहीं, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस ले पाओगे कि नहीं, क्योंकि आजकल ध्यान नहीं होता गाइस, कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करके चले कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो आपको वो डेफिनेटली माइंड में रख के, आपके सेफ्टी मेजर्स, आपके हेल्थ इश्यूज माइंड में रख के आपको जो है डिसीजन लेना होगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। एंड आप अपने बेस्ट जज हो, तो आप डिसाइड करो इस बारे में, मैं कहूँगी। उसके बाद जो है क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं मेल पे, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सवाल है, इफ़ वी आर प्लानिंग टू बाय ऑनलाइन कोचिंग देन शुड बी बाय कॉम्बो लेक्चर्स और नॉट। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा हालांकि ऑनलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैंने इन पास्ट ऑनलाइन कोचिंग ली हुई है, ठीक है, ये कुछ साल पहले की बात है। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली हुई थी, तो वहाँ पे एक टीचर थे जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एंड मैं सिर्फ उनके लेक्चर्स ही मैंने देखे हुए थे यूट्यूब पे, एंड वो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी ऑफलाइन कोचिंग। मैं जून अटेम्प्ट की थी एंड मुझे दिसंबर अटेम्प्ट वालों के साथ बिठा दिया था, एंड कहीं ना कहीं मेरा CS फाउंडेशन क्लियर था, ग्रेजुएशन क्लियर नहीं था। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो है बेसिक से स्टार्ट नहीं कराया था हमें। बेसिक से स्टार्ट कराते शायद तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। दिसंबर के बच्चे साथ में बैठे हुए तो ऑब्वियसली उनको जो है भगा के पोर्शन कंप्लीट कराना है, बट मैं जून की थी तो मेरे लिए इतना भाग के पोर्शन कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग जो है छोड़ने का डिसाइड कर दिया कि मैं इतना फास्ट पोर्शन को कवर नहीं कर सकती हूँ, जबकि जो है उस टाइम पे अगस्त चल रहा था एंड एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में थे, राइट। एंड हमें दिसंबर वाले बैच के साथ बिठा दिया था, तो वहाँ पे मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो जून के लिए पे कर रही हूँ ना। तो इसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मेरे से एडजस्टमेंट हो नहीं रही है, 9 आवर्स बैठ के भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ब्रेन वॉश करने से बेहतर है क्लासेस को छोड़ दो। तो मैंने अपनी क्लास छोड़ दी एंड मैंने ऑनलाइन कोचिंग डिसाइड किया बाय करने का। तो मैंने बहुत से लेक्चर्स देखे एंड उसके बाद जो है एक टीचर का लेक्चर देखे मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है क्या करती हूँ, ऑनलाइन कोचिंग लेती हूँ। लेकिन बाद में मुझे रियलिटी बहुत सी चीज़ें पता चली। बड़ी बात तो यही एक ड्रॉबैक ये था, मैंने कॉम्बो में लेक्चर्स दिए थे, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ 4 सब्जेक्ट के टीचर्स पता थे, बाकी 3 सब्जेक्ट के टीचर मुझे पता नहीं थे। तो उनके साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात हो गई थी एंड मैं नहीं कर पाई एडजस्ट, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करा रहे हैं एंड मेरे डाउट्स भी सॉल्व होते नहीं थे। इसके लिए उसके बाद जो मुझे गूगल ड्राइव, लिंक एंड पेन ड्राइव में बार बार मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं था। तो मैं आपको कहूँगी कॉम्बो लेक्चर्स अगर सोच रहे हो कि बाय करना है तो तभी बाय करना जब आपने हर एक टीचर का हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर देखा हुआ है, आप हर एक टीचर को जानते हो कि हाँ ये टीचर ये पढ़ाता है, ये टीचर ये पढ़ाता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो मैं कहूँगी गो फॉर इंडिविजुअल लेक्चर्स, ठीक है। एक बार आप इंडिविजुअल लेक्चर्स उनके परचेज करके देखो, ठीक है। ऐसे कॉम्बो लेक्चर्स तभी बाय करना जब आप हर एक टीचर को जानते हो कि ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर अननोन नहीं है, बाद में पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग शुड वी गो फॉर इंडिविजुअल लेक्चर्स। तो हाँ गाइस, डेफिनेटली आप इंडिविजुअल लेक्चर्स परचेस कर सकते हो। इंडिविजुअल लेक्चर्स इन द सेंस, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम जो है क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए ये क्लासेस का लेक्चर ले लेते हैं, क्योंकि आप सिंगल लेक्चर्स भी बाय कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ से पेन ड्राइव ले लेते हैं दूसरे क्लास का। तो हाँ गाइस, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सी टीचर्स बेस्ट बैठी हुई है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कॉम्बो में ही लेक्चर्स लेने, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है प्राइस की, ठीक है। आपको बहुत से जन कहेंगे नहीं हमारा प्राइस जो है आपको कॉम्बो में हम कम दे रहे हैं एंड सिंगल में हम ज़्यादा, आपको जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो गाइस वो आपका कॉस्ट है ना, आप अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ने के लिए
खर्च करते हैं तो हम ये सोचते नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने ऊपर अफेक्ट नहीं करने देना एंड इन बातों को नहीं सुनना, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केटिंग के कॉल्स आते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना नहीं नहीं हम सिंगल लेक्चर्स लेंगे, तो पता नहीं क्या हो जाता है उनको, मार्केटिंग के जो कॉल्स करते हैं वो कहेंगे नहीं नहीं आप ना, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, आप सिंगल लेक्चर्स मतलब आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, आप ना कॉम्बो के लिए जाओ। तो गाइस ऐसी बातों को मत सुनना, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, आप भी अपना फ़ायदा देखो। आप जो है उनको बोल देना उस टाइम पे, अगर आप इंडिविजुअल के लिए बोल रहे हैं ना, अगर आपको फोर्स कर रहे हैं कि कॉम्बो के लिए, कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने पॉकेट में से पैसे निकाल रहा हूँ ना, रियली डोंट थिंक कि आपको मैटर करनी चाहिए चीज़ें। तो गाइस जब आपको ऐसे कॉल्स आते हैं तो बहुत ही स्मार्टली हैंडल करो, इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। जो मार्केटिंग हैंडल करते हैं वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं एंड ऐसे बच्चों को बहला फुसला देते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम्स इन विच वी कैन बाय द लेक्चर। देखो गाइज अब ऑनलाइन कोचिंग के जो मीडियम है, एक है लाइव क्लासेस, टीचर आएंगी लाइव एंड आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे प्राइवेट मोड में भी होता है एंड दूसरा होता है उनके ऐप में, ठीक है। उनके ऐप पीसी में चलेंगे या एंड्रॉयड में चलेंगे या आईफोन में चलेंगे, तो ऐसा होता है। तो एक है गूगल ड्राइव लिंक, ठीक है। तो गूगल ड्राइव लिंक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दूंगी, गूगल ड्राइव लिंक के जो लेक्चर्स है वो सिर्फ लैपटॉप में चलेंगे या पीसी में चलेंगे, क्योंकि वो कंपैटिबल ही उससे होते हैं। एंड दूसरा होता है गूगल ड्राइव लिंक के कुछ लेक्चर्स जो है मोबाइल में भी चल सकते हैं, वो वहाँ पे मेंशन होता है। तो जब आप परचेज कर रहे हो ना किसी भी कोचिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस देखना प्लीज़। ऐसे मत सोचना कि गूगल ड्राइव के लिंक के जो लेक्चर्स है वो हमारे इसमें चल जाएंगे मोबाइल में, ऐसा नहीं है गाइस। गूगल ड्राइव लिंक के जो लेक्चर्स है ज़रूरी नहीं है सारे लेक्चर्स आपके फ़ोन में चले, नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ है कंपैटिबल विद लैपटॉप और पीसी, तो लैपटॉप और पीसी में ही चलेंगे। एंड दूसरा उसके बाद है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव तो आपके घर पे जो है डिलीवर हो जाएगा एंड पेन ड्राइव को जो है आप अपने पीसी या लैपटॉप में प्लग इन करके देख सकते हो। हालांकि बहुत से आजकल एडवांस पेन ड्राइव आते हैं जो कि हम हमारे फ़ोन में भी प्लग इन करके देख सकते हैं एंड फिर वो लेक्चर्स भी चल जाते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कोचिंग पे, आप जिसके पेन ड्राइव परचेस करे हो उनके पेन ड्राइव जो है लैपटॉप से कंपैटिबल है या पीसी से या फ़ोन से। हालांकि फ़ोन से बहुत ही कम कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि लेक्चर्स रन करने में फ़ोन हैंग होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो पेन ड्राइव्स होते हैं वो लैपटॉप और पीसी में ही चलते हैं एंड वो पेन ड्राइव की कुछ वैलिडिटी होती है, ठीक है। हमेशा नहीं चलाओगे आप उन्हें, 3-4 महीने, 6 मंथ्स, उसके बाद वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। इज़ देयर एनी वैलिडिटी ऑफ दिस लेक्चर्स? हाँ गाइज, आप ये जो लेक्चर्स ले रहे हो ना ऑनलाइन, कोई भी आप लेक्चर्स ले लो, ऐप में परचेस कर रहे हो, गूगल ड्राइव परचेस कर रहे हो, लाइव क्लासेस परचेस कर रहे हो, पेन ड्राइव क्लासेस परचेस कर रहे हो, वैलिडिटी होती है। आप ऑफलाइन क्लास जाते हो तो 2-3 साल ऑफलाइन क्लास जाते हो क्या? नहीं, वहाँ पे भी आपको एक टाइम दिया होता है ना कि हम आपको 6 मंथ्स पढ़ाएंगे, 7 मंथ्स पढ़ाएंगे। उसी तरह ऑनलाइन कोचिंग की भी एक वैलिडिटी होती है। जैसे ही वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, अगर आपके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करानी पड़ेगी। और वो जो वैलिडिटी है वो फ्री में एक्सटेंड नहीं होती है, डेफिनेटली आपको जो है मंथली चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि 1000 या 2000 होते हैं। टोटली डिपेंड आप कौन सी कोचिंग लेते हो। अब ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव लिया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, कैन वी डू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर्स? गाइज आजकल जो है ना जो लेक्चर्स है वो बहुत ही इनक्रिप्टेड मोड में, एंड आधे से ज़्यादा जो टीचर्स है वो अपने लेक्चर्स अपने ऐप्स में प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर वो पेन ड्राइव में भी जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी के बाद लेक्चर्स चलेंगे। वो जो सॉफ्टवेयर्स है वो रन होते हैं बहुत ही इनक्रिप्टेड मोड में, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। हालांकि करनी भी नहीं चाहिए एंड अच्छी बात नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि ऐसा भी हुआ है इन पास्ट कि बच्चों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बाहर जो है लेक्चर्स बेचे, के ऊपर जो है लीगल एक्शन भी लिया गया है। तो ये बहुत ही गलत बात है। दिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि फ्यूचर के लिए हम लेक्चर्स को प्रिजर्व करके रखेंगे, इसके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है गाइस आज के टाइम पे, तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी नीड टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर नोट्स एंड टेस्ट सीरीज? गाइस टोटली डिपेंड आप कहाँ से कोचिंग लेते हो, वहाँ पे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली रीड करना, क्योंकि पहले लिखा होता है बुक्स चार्जेस आर इंक्लूडेड, टेस्ट चार्जेस आर इंक्लूडेड, बाद में चल के जो है बोल देते हैं कि नहीं इंक्लूडेड नहीं था। एंड बच्चा भी जो है फाइट करने के मूड में नहीं होता है, बच्चों में इतनी ताकत नहीं होती है वो फाइट करे एंड उनको आंसर दे कि आपने ऐसे बोला था, अभी ऐसे बोल रहे हो, आपने चेंज कर दिए अपने वर्ड्स। तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली रीड करना, जिनसे भी लेक्चर ले रहे हो उनसे कंफर्मेशन लेना, बाद में ही जो है प्रोसीड करना, डिसाइड करना कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी व्यू दिस लेक्चर्स
अनलिमिटेडली। तो गाइस नहीं, आप ये जो लेक्चर्स है अनलिमिटेडली नहीं देख सकते हो। इनकी एक व्यूज़ की क्राइटेरिया होती है, जैसे कि पेन ड्राइव में होती है 3 व्यूज़ की क्राइटेरिया या 5 व्यूज़। हालांकि 5 व्यूज़ बहुत से जो टीचर्स है वो प्रोवाइड नहीं करते, 3 व्यूज़ इससे ज़्यादा नहीं मिलता। एंड बहुत से पेन ड्राइव में ऐसे भी होता है 1 व्यू, गूगल ड्राइव में भी यही होता है लिंक में। एंड उसके बाद जो है ऐप पे भी यही बात है। एंड लाइव क्लासेस तो उसी दिन होगा, तो 1 व्यू, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको वो डाउनलोड की फैसिलिटी देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप लेक्चर बाय कर रहे हो तो प्रॉपरली रीड करना, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट सर्टन थिंग्स टू कीप इन माइंड इफ़ वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली पॉइंट है डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स। तो गाइस आपको जो है टीचिंग की क्वालिटी देखनी है, राइट। तो व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स नंबर्स देख के क्या करोगे? आपको जो है टीचर समझा पा रहा है कि नहीं कंसेप्ट, आपके माइंड में कंसेप्ट वो फिट करा पा रहा है कि नहीं, ये मैटर करता है। तो टीचिंग की क्वालिटी मैटर करती है, ना कि व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स। तो आप टीचिंग देखोगे ना, टीचिंग की क्वालिटी देखोगे, व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स नहीं देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑफर्स, ठीक है। तो गाइस अब बहुत से बच्चे जो मुझे क्या करते हैं, टेम्पलेट्स भेज देते हैं, ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, यहाँ से परचेस कर लूँ, यहाँ से परचेस कर लूँ। तो गाइस पहले देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑफ़र क्या है, वो तो ऑफ़र आपको बाद में भी मिलती रहेगी, ठीक है। एंड अगर ऑफ़र ख़त्म भी हो गई तो हम जो है अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। आप जो है ऑफ़र्स के पीछे मत भागो, मैं कहूँगी। आप जो है बाद में भी आपको ऑफ़र मिल सकती है, ऑफ़र कहीं नहीं जाएगी। तो आपको ऑफ़र का नहीं सोचना है, आपको टीचिंग का सोचना है, राइट। एंड आपको जो है ऑफ़र के पीछे भाग के एक अटेम्प्ट को कॉस्ट ना करिए, ठीक है। क्योंकि एक डिसीजन गलत हो गया ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको वो आपके अटेम्प्ट के ऊपर बात आ सकती है। तो ऑफ़र से इन्फ्लुएंस ना होइए, ठीक है। ऑफ़र चली जाए तो चली जाए, लेक्चर आपको एक ना एक दिन तो बाय करनी ही है ना। ऑफ़र नहीं मिली तो क्या, तो आप लेक्चर बाय नहीं करोगे क्या? डेफिनेटली करोगे ना। तो ऑफ़र के ऊपर ध्यान मत दो। आप अभी ऑफ़र के चक्कर में ना ध्यान नहीं दे पा रहे हो चीज़ों पे जो आपको ध्यान देना चाहिए, वो है टीचिंग। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आपके लिए बहुत न्यू है। CSEET एंड CS एग्जीक्यूटिव में बहुत फ़र्क है। CSEET कुछ भी नहीं था, CS एग्जीक्यूटिव तो इतना वास्ट है, एंड डे तक बच्चे को लगता है कि मेरा पोर्शन ही नहीं हुआ है। तो आप ये चीज़ों को माइंड में ना लीजिए, ऑफ़र से इन्फ्लुएंस ना होइए। ध्यान दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको जो है वहाँ पे टीचिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ऑफर से अट्रैक्ट नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक वेदर टीचर एक्चुअली सॉल्व्स योर डाउट और नॉट। ये बात है, बहुत बार ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें जो है हमारा रिप्लाई नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, हमारे तो डाउट्स ही नहीं सॉल्व हो रहे। तो गाइज़ अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो डेफिनेटली आप चेक करो कि आपको जो है आपके डाउट्स इन फ्यूचर सॉल्व होंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई डाउट आता है एंड इन फ्यूचर वो सॉल्व ही नहीं हुआ तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग में टीचर हमारे सामने नहीं होती, ऊपर से डाउट्स का रिप्लाई भी नहीं आता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोप अप करना। तो ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय बिग क्लेम्स, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ बिग क्लेम से अट्रैक्ट ना होइए कि हम आपकी अमेंडमेंट्स कवर करा देंगे, हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा देंगे एंड इतनी रिजल्ट आती है, इतने ही जो है बच्चे पास होते हैं, इतने बच्चे फेल होते हैं, आपको सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए, आपको ये ग्रुप देना चाहिए, आपको ये ग्रुप देना चाहिए। तो गाइज इन सब चीज़ों से ना आप प्लीज़ अट्रैक्ट नहीं हुई। आप अपने जज खुद बनिए, ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना है आपके लिए क्या अच्छा है एंड क्या अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय द वर्ड अमेंडमेंट्स, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है कि बच्चों ने क्या किया है गलती की, अमेंडेड लेक्चर्स देख के लेक्चर्स बाय कर लिए, बाद में पता चला वो लेक्चर्स तो बहुत ही ओल्ड निकले एंड उसमें अमेंडमेंट कवर भी नहीं हुई है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना आप। हालांकि बहुत से टीचर्स ऐसे भी है जो क्या करते हैं, अमेंडमेंट्स जैसे ही उनके लेक्चर्स होते हैं एंड अमेंडमेंट्स आती है, लेक्चर्स के साथ, अपने रेगुलर लेक्चर्स के साथ अमेंडमेंट्स भी कवर कर देते हैं जो बच्चे पे करते हैं, ठीक है, जिन्होंने उनकी जो है कोचिंग ली हुई होती है। तो गाइस ऐसा भी है कि कुछ कोचिंग्स ऐसे भी करती है कि आपके जैसे ही रेगुलर कोचिंग चलती है, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ अमेंडमेंट आती है तो वो आपने जिस ऐप से परचेज़ किया है या जिस मोड में परचेज़ किया है वहाँ पे वो एडिशनल अमेंडमेंट्स
अपडेट कर देते हैं, ठीक है, एंड उसकी कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं एंड आपके जो है वो सिस्टम में अपडेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ऐसा भी होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है डू प्रॉपर इंक्वायरी वेदर लेक्चर्स आर अपडेटेड और नॉट। गाइज ये बात ध्यान देना कि लेक्चर्स अपडेटेड है कि नहीं। बहुत से टीचर्स हैं जो टाइम टू टाइम लेक्चर्स अपडेट करते रहते हैं, बट बहुत बार ऐसे भी होता है हमें बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं एंड हमें वो बात पता नहीं होती। वहाँ पे लिख देने से दिसंबर 2020 जून 2021 का जो है आपको यकीन नहीं कर देना है, ठीक है। आपको उनसे पूछना है क्या लेक्चर्स अपडेटेड है कि नहीं है, क्या आगे चल के अपडेट करोगे कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है 2017 में अगर मैं CS एग्जीक्यूटिव के मैंने लेक्चर्स दिए तो मुझे 2013 के पकड़ा दिए थे। तो ऐसे होता है, जब हम बच्चे होते हैं हमें पता ही नहीं होता ना बातें। हम भी जो है वर्ड लिखा हुआ है 2017 देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ अपडेटेड लेक्चर्स होंगे। बाद में रियलिटी पता चलती है जब हम बच्चों से बात करते हैं, बैचमेट से मिलते हैं, जब हम टीचिंग को एक्सपीरियंस करते हैं तब पता चलता है ना रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ लेक्चर्स प्रॉपरली इंक्वायरी करना, ठीक है। हालांकि चलो अब जून 2021 है तो दिसंबर 2020 तक के लेक्चर्स जो है, क्योंकि टॉपिक सिमिलर है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो लेक्चर्स बराबर है आपके लिए। दिसंबर 2019 के भी लेक्चर्स बराबर है एंड उसके पहले के भी अगर लेक्चर्स है वो भी बराबर है अगर उसमें टॉपिक्स अपडेट हुए हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे आपका जून 2021 में पेपर है एंड 2016 के लेक्चर्स दे रहे हैं, तो वो बात तो सही नहीं है ना। तो उसमें अमेंडमेंट्स भी कवर नहीं है, तो ऐसे भी होता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पे। लेक्चर्स कुछ ओल्ड हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है टॉपिक्स तो वही है ना। चेंज क्या आई है, अमेंडमेंट जो है 700 पेजेस की तो नहीं होती है। अमेंडमेंट कितने पेजेस की आती है, अब वो भी तो देखो, आपका स्टडी मटेरियल 700 पेजेस का है, तो अमेंडमेंट 700 पेज की नहीं होती ना। तो आपको जो है उस हिसाब से अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो अमेंडमेंट देख के जो है लेक्चर्स बाय करने का मत सोचना, क्योंकि अमेंडमेंट इतने पेजेस की नहीं आती, हर एक चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक लेक्चर आवर्स। गाइस ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लेक्चर आवर्स डेफिनेटली देखना चाहिए। क्योंकि क्या है जितने लेक्चर आवर्स होंगे उससे हमें पता चल जाए कि कवरेज कितनी है, ठीक है, कितना कवरेज है। क्या अगर लेक्चर आवर्स सबसे कम है तो फिर कवरेज का भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, एंड लेक्चर आवर्स सबसे ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि कवरेज क्या है। तो लेक्चर आवर्स भी डेफिनेटली देखना। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स ऑनलाइन कोचिंग को लेकर क्लियर हो चुके होंगे एंड आपके जो भी सवाल के जवाब है आपको मिल गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।